इन 2021 एप्पल के सेल में 34% का इंप्रूवमेंट हुआ है और एप्पल ने पिछले साल तकरीबन 70 लाख फोन बेचे हैं। लेकिन एक समय था जिस समय इंडिया में अगर कोई आईफोन खरीदता था तो उसके ऊपर किडनी वाले जोक मारे जाते थे, हल्का लग रहा होगा या बहुत दर्द हुआ होगा, दिस टाइप ऑफ वर्ड लोग यूज करते थे। लेकिन आज के समय वही आईफोन इंडिया में एक बेस्ट सेलर फोन है। आजकल तो हर एक छपरी के पास भी आईफोन मिलता है जिसको वो फ्लेक्स करते रहते हैं, भले ही वो EMI पे हो। मैं EMI की बात में करता हूँ, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा कैसे? क्या ये अपने आप ऐसा हो गया या एप्पल की इसमें पूरी साजिश थी? सो लेट्स सी। अच्छा, आपको याद होगा पहले लोग आईफोन इंडिया में नहीं खरीदते थे। मतलब कि ये है कि जैसे कि इंडिया में आईफोन बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था, इसलिए लोग क्या करते थे, दुबई चले जाते थे, दुबई से आईफोन खरीद के लेके आते थे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सस्ता मिलता था। लोग ट्रिप भी कर लेते थे, फिर भी ज़्यादा सस्ता पड़ता था। या अगर कोई रिश्तेदार जा रहा होता था तो उसको बोल देते थे कि भाई लेते आना, या कोई दोस्त को बोल देते थे भाई वहाँ से लेते आना, मैं पैसे भेज देता हूँ। देखिए, एप्पल कभी भी कुछ नया नहीं करता है, ठीक है। जब एप्पल ने शुरू किया था कंप्यूटर बनाना, उस समय भी वो जो कंप्यूटर बनाता था उससे पहले GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका Xerox PERC में था और IBM पहले से पर्सनल कंप्यूटर बना रहा था। तो एप्पल ने क्या किया, दोनों को मिला दिया। मतलब कि एप्पल कुछ नया नहीं करता है, लेकिन पुरानी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से करता है कि उसका कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने आईफोन में भी किया। जब ये 2008 में लॉन्च हुआ था तो LG पहले स्क्रीन टच मोबाइल बना रहा था, नोकिया बहुत मजबूत और अच्छे मोबाइल बना रहा था और ब्लैकबेरी में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बेस्ट बिजनेस फोन में माना जाता था। तो एप्पल ने क्या किया, तीनों को कंबाइन किया और बनाया आईफोन फर्स्ट। एप्पल हमेशा ही से ऐसा करते आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, एप्पल सिलिकॉन जो है ये एप्पल का अपना है? इसके ऊपर अगर पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एप्पल सिलिकॉन वीडियो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो एप्पल ने इस समय जब आईफोन लॉन्च किया उस समय में कुछ नया नहीं किया एप्पल ने क्या किया, पहले LG स्क्रीन टच फोन बना रहा था, नोकिया बहुत मजबूत फोन बना रहा था और ब्लैकबेरी आपका बहुत ही ज्यादा सिक्योर फोन बना रहा था। तो एप्पल ने तीनों को मिलाया और बनाया आईफोन 1 जिसमें तीनों के फीचर थे। तो एप्पल ने फिर से वही किया कि पुरानी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से किया कि कंपटीशन खत्म हो गया था। जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ तो उनको लगा कि भाई ये इतना खतरनाक चीज़ है, ये एकदम तहलका मचा देगा, इंडिया में लॉन्च करते हैं, सिर्फ 50,000 फ़ोन बिके और इंडिया में आईफोन उतना ज़्यादा बिक नहीं रहा था। देखिए, इंडिया में आईफोन काफ़ी महंगे होने के कारण 2015 में आईफोन 15 लाख बिके, 2016 में 25 लाख और 2017 में तकरीबन 30 के आसपास पहुंच गया था। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 9 को स्किप मारा, इन्होंने भी आईफोन 9 को स्किप मार दिया। जैसे आप यूट्यूब पे ऐड स्किप करते हो, लेकिन इन्होंने 5 सेकंड भी वेट नहीं किया और फिर लॉन्च होता है आईफोन 10। जैसे इसके लेने वालों के किडनी में दर्द हुआ, वैसे ही एप्पल के दिल में भी दर्द हुआ क्योंकि ये फ़ोन बिका ही नहीं। इसका दाम था 1 लाख रुपया। उस समय 1 लाख के फ़ोन इतने कॉमन नहीं हुआ करते थे, आज तो थोड़ा कॉमन हो गया है, लेकिन उस समय इतने कॉमन नहीं हुए थे और इनकी सेल फिर पूरी गंदी तरीके से ड्रॉप हो जाती है। ये समय के बाद एप्पल की आँख खुलती है और अपने दिल के दर्द के साथ ये एक फैक्ट्री इंडिया में सेटअप करता है, जहाँ पे आईफोन SE, आईफोन XR जैसे जो सस्ते आईफोन थे जो इंडियन और यही एशियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए बने थे, उनका असेंबली शुरू करता है। एक वो समय था जिस समय इंडिया में एक फैक्ट्री खुल रहा था और एक आज का समय 70% ऑफ आईफोन इंडिया में बनता है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आईफोन इंडिया में बनता है तो ये क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑफर दे सकते हैं क्योंकि इंडिया में बन रहा है तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म हो जाती है। जैसे बाहर से अगर कोई सामान आता है तो उसमें 20% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा सामान महंगा हो जाता है। तो एप्पल को समझ में आ गया था कि इंडिया में लोगों को आईफोन में तो इंटरेस्ट है, लेकिन अगर ये सस्ते होंगे तभी बिकेंगे, फ्लैक्स जो करना है। तो फिर इन्होंने क्या किया, डिस्काउंट देना शुरू किया भारी अमाउंट। जैसे कि इन्होंने दिवाली सेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्काउंट दिया, जिस समय आईफोन 11 50,000 का हो गया था सिर्फ और सिर्फ। इससे क्या किया, इन्होंने एक लूप क्रिएट कर दिया। जैसे क्या होगा, अगर एक साल बिका और दूसरे साल नहीं बिका तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ज़्यादा, एक साल बढ़ जाएगा सेल, बाकी अगले साल नहीं ना बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक लूप क्रिएट कर दिया। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मेरा दोस्त है कोई, वो आईफोन 11 खरीदा 50,000 में दिवाली सेल में, मैंने नहीं खरीद पाया। अब हमको शुरू हुआ जलन होना, यार उसके पास आईफोन है, वो कैमरा दिखाते रहता है, वो यहाँ पे फ्लेक्स कर रहा है, वहाँ पे फ्लेक्स कर रहा है। तो क्या हुआ, जब अगले साल आईफोन 12 सेल पे आया दिवाली पे, तो उस समय मैंने खरीद लिया वो आईफोन 12।
और जब मैंने आईफोन 12 खरीदा नए फीचर्स के साथ और नए टेक्नोलॉजी के साथ, तो अब दूसरे आदमी को जो जलन होने लगी कि इसके पास नया आईफोन कैसे आ गया। और मेरा आईफोन अब 2 साल पुराना भी हो जाएगा, यानी उसको लग रहा था कि जब तक नया सेल आएगा तब तक उसका आईफोन 2 साल पुराना हो जाएगा ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, आईफोन 13 जो सेल पे आता है अब मैं वो खरीद लेता हूँ। तो इससे आदमी अपने ही बीच में कंपटीशन कर रहा था और सारा पैसा निकाल के एप्पल के जेब में डाल दे रहा था। इससे एक लूप क्रिएट हुआ जिससे आईफोन की बिक्री बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ी। डिस्काउंट से याद आया, आपने आजकल देखा होगा कि HDFC के कार्ड पे हमेशा एप्पल का कुछ ना कुछ ऑफ रहता है। ठीक है, जैसे आप भी जब भी शॉपिंग करेंगे ना तो एप्पल तकरीबन 10% के अराउंड ऑफ देता है HDFC कार्ड के ऊपर। तो ये कैसे हुआ, एप्पल ने इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव किया और HDFC के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्योंकि एप्पल जानता था कि इंडिया के लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो 1,60,000 70,000 रुपया अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की एवरेज सैलरी 30,000 है। उन्होंने HDFC के साथ कोलैब किया और उन्होंने शुरुआत की इंडिया में EMI पे। आज के समय इंडिया में तकरीबन 70% आईफोन EMI पे बिकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, इंडिया में उसका कोई अपना स्टोर नहीं था, नई वेबसाइट था और इसका सर्विस इतना ख़राब था एप्पल का पहले ना, तो फिर इन्होंने एप्पल की वेबसाइट लॉन्च की जिससे लोगों का ट्रस्ट बना, भाई ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ख़राब माल नहीं आएगा। एटलीस्ट साबुन का टिकिया तो नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन ख़राब माल नहीं आएगा। लेकिन इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी इंडिया में उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनके कंट्रोल में कुछ था नहीं। इन्होंने दूसरी कंपनियों को दिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट पे, तो फिर इन्होंने तुरंत पहले वेबसाइट लॉन्च की, फिर तुरंत अपना 2 स्टोर लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से इनकी ऑथेंटिसिटी स्काई रॉकेट हो गई। और आज लोगों को अगर आईफोन खरीदना रहता है तो वो झिझकते नहीं है, जैसे पहले झिझकते थे हल्का सा कि यार ख़राब हो गया तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो सर्विस क्या करेंगे। तो ये डर लोगों का ख़त्म हुआ एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑफिशियल स्टोर से। तो फिर ये सब की वजह से एप्पल ने 2020 में वापस से 25 लाख वाला नंबर चेस किया और 2020 में 25 लाख फ़ोन बेचे और 2021 में सीधा 60 लाख फ़ोन बेचे, मतलब डबल से भी ज़्यादा। फिर अब तो 70 लाख फ़ोन बिक रहे हैं एप्पल के। जिस तरीके से इनके फ़ोन बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, इनका प्रॉफिट भी एकदम स्काई रॉकेट हो रहा है। 2019 में इनका प्रॉफिट था 260 करोड़, 2020 में सीधा बढ़ के हो गया 926 करोड़, यानी डबल से भी ज़्यादा। और फिर उसके अगले साल हो गया 1200 करोड़ के आसपास। अच्छा, मैंने आपको पहले कहा था ना कि एप्पल कुछ नया नहीं करता है, वो पिछले चीज़ को इतना अच्छा करता है कि वो कंपटीशन को हटा देता है। तो थोड़ा दिन पहले एक कंपनी को एप्पल ने हायर किया उसका ऑक्सीजन सेंसर अपने वॉच में लगाने के लिए। फिर क्या किया आपको पता है, उसी कंपनी के 30 एम्प्लॉय को हायर किया, उन्हीं के प्रोडक्ट के लिए पेटेंट डाल दिया। अगर आपको जानना है कि ये कौन सी कंपनी है, क्या है इसकी पूरी स्टोरी, तो जो वीडियो आ रहा है स्क्रीन पे वो देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट 9 की तरह